प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत। प्रदेश में बाकी ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं तक का पता। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। फतेहपुरा में 40 घंटे बाद बहाल हो पाई बिजली, लोगों का भड़का गुस्सा। स्थानीय लोगों ने कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। शनिवार को अंधड़ के चलते गुल हुई थी बिजली। 55 लाख की चोरी का 13 दिन में पुलिस ने किया खुलासा। खोलियारी में हुई थी वारदात, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, साथ ही 2 बदमाश फरार। विद्यापीठ मामले को लेकर लामबंद हुए यूनिवर्सिटी के कर्मचारी, निलंबित सहायक आचार्य पर लगाया विश्वविद्यालय की छवि खराब करने के आरोप। और केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का गोगुंदा में फूटा गुस्सा। नीट पेपर लीक और महंगाई के मुद्दे को लेकर निकाली आक्रोश रैली। उदयपुर में तेज आंधी, तूफान और अंधड़ ने बिजली विभाग की पोल खोल कर रखी। कई जगह पर विद्युत पोल गिर गए, कहीं पर केबलें बस्ट हो गई तो कई इलाके ऐसे थे जहां पर 2 दिनों तक भी बिजली बहाल नहीं हो सकी। फतेहपुरा इलाके में 40 घंटे से बिजली गुल रहने से लोगों में गुस्सा सड़कों पर उतर आया। तेज आंधी तूफान ने शनिवार रात से यहां पर बिजली गुल की थी और उसके बाद से हालात नहीं सुधर पाए। सोमवार तक यही हालात है, जिससे लोगों ने विरोध दर्ज कराया और प्रदर्शन करने के बाद बिजली आपूर्ति बहाल हो पाई। पश्चिमी विक्षोभ के चलते अंधड़ के हालात दक्षिणी राजस्थान में पनपे हुए हैं और इसका असर सोमवार को भी देखने मिल रहा है। लेकिन शनिवार और रविवार को जो तेज हवाएं चली उससे कई बिजली लाइनें जमींदोज हो गई, कई विद्युत पोल गिर गए, कई जगह पर 11 kV और LT लाइनें बस्ट हो गई। फॉल्ट को दूर करते करते विद्युत विभाग के कार्मिकों की सांसें फूल गई। एक साथ कई इलाकों में फॉल्ट होने के चलते कई इलाके 2 दिनों तक विद्युत बहाली नहीं पा सके। ऐसे में लोगों का गुस्सा इस गर्मी में भड़क उठा। शनिवार रात करीब 9 बजे फतेहपुरा इलाके में बिजली गुल हुई थी और उसके 40 घंटों तक अंधेरा कायम रहा। भीषण गर्मी और उमस में लोगों का रहना मुश्किल हो गया। बुजुर्गों और बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ी और इसको लेकर लोगों ने गुस्सा उतारा सड़कों पर उतरकर। कई लोगों के घरों में पानी की टंकियां खाली हो गई। बिजली नहीं होने से न तो बोरिंग चल रहे हैं, न नल सप्लाई हो पा रही है। लिहाजा एक तो गर्मी, ऊपर से पानी नहीं। ऐसे में भारी संख्या में लोगों ने विद्युत विभाग के कार्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसके बाद आनन फानन में टीम को भेजकर विद्युत बहाली की गई और बिजली शुरू हुई। सोमवार सुबह 11 बजे फतेहपुरा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति हुई। बिजली आने से लोगों को राहत की सांस तो मिली है, लेकिन विभाग की कार्यप्रणाली पर कई तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं। जब इलाकों के अंदर FRT लगी हुई है, जिसे फास्ट रिलीफ पार्टी कहा जाता है, उस टीम के बावजूद भी अगर समय रहते सुनिश्चित व्यवस्थाएं नहीं हो सकती है। कई जगहों पर केबल नहीं मिल रही थी तो कहीं पर ट्रांसफार्मर जल गए तो ट्रांसफार्मर की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। ऐसे कई और भी इलाके हैं जहां पर इस तरीके की परेशानी लोगों ने झेली है, जो इस बात को बताता है कि आपने आपदा से पहले, आपातकालीन परिस्थितियों से पहले मोबाइल पर अलर्ट तो भेज दिए, लेकिन उससे निपटने के लिए आपकी क्या तैयारी है, इसके बाद के जो हालात होते हैं उन पर रेस्क्यू चलाने के लिए आपके क्या हालात होते हैं, क्या व्यवस्थाएं होती है, क्या साधन सुविधाएं होती है, उसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है, इसने इस बात की पोल खोल दी। जरूरत है यहाँ पर जिस तरीके से आपदा या आपातकालीन परिस्थिति का अलर्ट मोबाइल पर बजता है, उसके गुजर जाने के बाद जहां पर हालात बिगड़े हैं वहां पर तत्काल सहायता और रिलीफ पहुंचनी चाहिए। तभी सटीक, सुगम और आमजन को राहत देने वाला प्रशासनिक कदम समझा जाएगा। 2-4 घंटे तो समझ में आता है, 3-3 दिन हो गए लाइट ही नहीं है। छोटे-छोटे बच्चे पानी पीने का नहीं है, कुछ भी हो जाएगा तो यहाँ लाएंगे, बच्चे को यहाँ लाएंगे, फिर उसमें जिम्मेदार कौन है? ये फतेहपुरा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का है। हम सुबह 9 बजे, रात को कम से कम 9 बजे से परेशान है। यहाँ पे कोई भी बंदा
ना तो सीट पे अवेलेबल है। आप रजिस्टर देखो, ये मेरे हाथ में पेन है, मेरी मर्जी से जो लिख रहा हूँ, जो कर रहा हूँ। फोन यहाँ पड़ा हुआ है, वो फोन यहाँ पड़ा हुआ है, ये कागजें घूम रहे हैं यहाँ पे, कोई निशान नहीं, कुछ नहीं। वहाँ देखिए अंदर कोई भी अधिकारी कोई मौजूद नहीं है, कोई नहीं। यहाँ पे आराम से पंखे चल रहे हैं फर्स्ट क्लास, अंदर लाइटें भी जल रही है, ना कि कोई अधिकारी कोई भी बैठा हुआ नहीं जिसमें भी ये देख सकता है। उदयपुर जिले के फलासिया थाना क्षेत्र में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने 13 दिनों में खुलासा कर दिया है। मामले में मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है, जबकि उसके अन्य साथियों की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही है। वारदात ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। सर्व समाज ने जल्द खुलासे की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। पुलिस ने तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस चोरी की वारदात का खुलासा किया है। फलासिया थाना इलाके के कोलियारी कस्बे में 55 लाख रुपए की संपत्ति से जुड़ा चोरी की वारदात का खुलासा पुलिस ने आखिरकार 13 दिनों में कर दिया। मुख्य आरोपी को पकड़ लिया। अन्य साथियों की भी जल्द गिरफ्तारी होने की संभावना है। 17 मई की रात कोलियारी रावला में हुई थी ये चोरी की वारदात, जिसमें शेरशीर शक्ता और उनकी पत्नी उस समय उदयपुर आए हुए थे। घर में उनका बेटा हेमेंद्र सिंह शक्तावत और बहू मौजूद थे। एक कमरे में ये लोग सो रहे थे, जबकि चोर पिछले हिस्से से अंदर घुसे और दूसरे 3 कमरों के ताले तोड़कर उनमें रखे हुई नकदी, सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। तकरीबन 55 लाख रुपए की चोरी की वारदात की गई। सुबह घटना का पता चला, परिवार ने पुलिस में सूचना दी और इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद एसपी के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया। थानाधिकारी सीताराम के नेतृत्व में 30 से 35 पुलिसकर्मियों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, बीटीएस की लोकेशन ली और उसका विश्लेषण करने के बाद में 70 से 80 संदिग्धों से पूछताछ की। मुखबिर तंत्र की भी पूरी मदद ली गई और इसके बाद रमेश उर्फ पप्पूलाल वडेला को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को करना स्वीकार कर लिया है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ से जुड़े कर्मचारियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के एक निलंबित कर्मचारी द्वारा लगातार विभिन्न सरकारी विभागों और सोशल मीडिया पर भ्रामक शिकायतें भेजकर संस्था की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। कर्मचारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की। राजस्थान विद्यापीठ से जुड़े कर्मचारी सोमवार को कलेक्ट्रेट इसलिए पहुंचे कि संस्थान से निलंबित किए गए एक कार्मिक द्वारा संस्थान की छवि और प्रतिष्ठा को बिगाड़ने का सोशल मीडिया पर एक खेल खेला जा रहा है। बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने प्रशासन से मिलकर पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि डॉक्टर दिलीप सिंह, जो निलंबित सहायक आचार्य है, उसके द्वारा विभागीय स्तर पर कथित गबन और अन्य अनियमितताओं की जांच चल रही है। ये व्यक्ति अपने पक्ष में माहौल बनाने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी विभागों में लगातार पत्राचार करता जा रहा है। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि इस मामले में प्रतापनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई है। दिलीप सिंह चौहान की गिरफ्तारी हुई थी, न्यायिक अभिरक्षा में भी भेजा गया। वर्तमान में जमानत पर रिहा होने के बाद वो विभिन्न विभागों पर सोशल मीडिया मंचों पर कथित रूप से भ्रामक और तथ्यहीन जानकारियां शेयर कर रहा है। विश्वविद्यालय में कार्यरत कौशल नागदा ने कहा कि पिछले लगभग 1 वर्ष से विश्वविद्यालय के खिलाफ लगातार शिकायतें विभिन्न स्तरों पर भेजी जा रही है। इसी के चलते कर्मचारी एकजुट होकर अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने आए और प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाए। अगर तथ्यहीन शिकायतें होती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाए। राजस्थान विद्यापीठ जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के सभी कार्यकर्ता आज एकत्रित हुए। गत 1 वर्षों से हमारे कुछ 1-2 कार्यकर्ता विश्वविद्यालय को लेकर झूठी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। कभी राष्ट्रपति जी को भेजते हैं माननीय, कभी मुख्यमंत्री जी को भेजते हैं, कभी यूजीसी में भेजते हैं, कभी एसओजी में भेजते हैं। कलेक्टर साहब, एसपी साहब के यहाँ पे भी उन्होंने कुछ शिकायतें दी। जब हम सब कार्यकर्ताओं को ज्ञात हुआ कि इस प्रकार की झूठी शिकायतें करके विश्वविद्यालय की छवि को खराब कर रहे हैं, उसके विरोध में आज विश्वविद्यालय के सभी कार्यकर्ता, विभागाध्यक्ष, मंत्रालय कर्मचारी, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और सभी कर्मचारियों में बड़ा आक्रोश था। तो हम सब आज एकत्रित होकर आए हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं ने हमारी भावनाओं से कलेक्टर साहब, एसपी साहब को अवगत कराया कि इस प्रकार की झूठी शिकायतों पर आप ध्यान न दें। उदयपुर जिले के गोगुंदा में सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली, उपखंड कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।
पेट्रोल डीजल के भाव कम करो, पेट्रोल डीजल के भाव कम करो, पेट्रोल डीजल के भाव कम करो। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल रसोई गैस की बढ़ती कीमतों, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया है। गोगुंदा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया और उपखंड कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस महासचिव लाल सिंह जाला और पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया के नेतृत्व में निकली यह रैली पूर्व मंत्री के निवास से शुरू हुई। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आम आदमी का बजट गड़बड़ा गया है। ईंधन की बढ़ती कीमतों के असर से परिवहन, खाद्य सामग्री और दूसरी दैनिक उपयोगी वस्तुओं पर भी महंगाई का असर पड़ रहा है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों की हालत खराब हो गई है। ऐसे में महंगाई को काबू किया जाए। नीट पेपर लीक मामले में बड़ी नाकामी है सरकार की। इससे कई लाखों युवाओं को निराशा हाथ लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं का पलायन लगातार बढ़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि देश ही नहीं प्रदेश में भी क्राइम बढ़ रहा है, जिससे जनता त्रस्त है। 15 मई से लगा करके आज दिन तक 4 बार दाम बढ़ गए। लगातार पेट्रोल और डीजल और खाद्य सामग्री के निरंतर भाव बढ़ रहे हैं, जिससे कि यहाँ के लोग, तमाम साथी महंगाई से त्रस्त हैं। यही लोग कह रहे थे, जनता पार्टी के लोग, माँ बेटे की सरकार गई और महंगाई गई, जबकि इनके राज में ये जो है महंगाई 5 से 6 गुना हो गई। हमें कहते दुख है इस बात का कि ये जनता पार्टी के राज में जो बात कर रहे थे कि हम राम को लाए हैं, वो आज सिलेंडर नहीं ला सकते हैं। पेट्रोल डीजल के लिए तरसना पड़ रहा है। तमाम तरह की तकलीफें हमारा पूरा राजस्थान देश झेल रहा है। जो पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ रहे हैं, वो तमाम खाद्य सामग्री के भाव भी बढ़ते हैं। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो खाद्य सामग्री के दाम भी बढ़ेंगे। आज जिस तरह 22 लाख बच्चों को भविष्य खराब हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, उसका भी कांग्रेस पार्टी पूरा विरोध करती है। जो मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। और जिस तरह देश के अंदर वातावरण बना और राज्य के अंदर वातावरण बना, कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, कोई सुनने वाले नहीं। अभी आपको पता होगा गोंडा के अंदर एक आदमी 8 दिन तक कानून व्यवस्था के अंदर लापता है, अभी तक उसको पुलिस ना ढूंढ पाई। तो कानून व्यवस्था की कोई चीज़ ही नहीं है। कानून व्यवस्था की चीज़ नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य आपकी जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है। राजसमंद में आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विधायक दीप्ति माहेश्वरी लगातार अस्पताल व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग में जुटी हुई है। सोमवार को उन्होंने आके अस्पताल का एक बार फिर से औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवा का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पहले दिए गए निर्देशों पर हुए सुधारों को देखा और बाकी कमियों को दूर करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही चिकित्सकों की ओर से रखी गई ओपीजी मशीन की मांग को भी जल्द पूरा करवाने का भरोसा दिलाया। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने आरके अस्पताल में पहुंचकर पूर्व में जो निगरानी की थी और जिन व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए थे उनको देखा और कहा कि काफी हद तक उनमें सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने और भी आवश्यक सुधारों को करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पूर्व में जो निर्देश दिए थे उन पर सुधार होने पर संतोष जाहिर किया। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार करने की अपनी इच्छा को जारी रखा। उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर उपचार और सुविधाएं यहां पर मिल सके, इसके लिए हम सभी कटिबद्ध हैं। चिकित्सकों ने विधायक के समक्ष ओपीजी मशीन की आवश्यकता जताई, जिस पर विधायक माहेश्वरी ने आश्वासन दिया कि इस मांग को कलेक्टर के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा और जल्द ही जल्द मशीन उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, डेफिनेटली पहले भी औचक निरीक्षण था और आज भी औचक ही निरीक्षण, तो बिना किसी को इन्फॉर्म करे ही आए थे। जो निःशुल्क पार्किंग वाली बात कही गई थी, वो निःशुल्क पार्किंग हो गई है और आई एम श्योर ये मेंटेन रहेगी ऐसी। उसके साथ साथ डॉक्टर्स को जो 2 बजे तक बैठने के लिए पाबंद किया था, तो मैक्सिमम ओपीडीज़ के अंदर डॉक्टर्स मिले हैं मुझे वहाँ पर, कुछ में नहीं मिले हैं, तो वहाँ पर हमने सुधार के लिए बोला है। टोकन सिस्टम की जो मैंने बात कही है वो मुझे प्रॉमिस किया गया है डॉक्टर साहब के द्वारा कि वो भी जल्द से जल्द चालू करेंगे ताकि पेशेंट्स को इशू नहीं आए। उसके अलावा जो जांचों में पहले इशू आती थी उसको भी रिजॉल्व कराए और कहीं ना कहीं आज मैंने NICU भी विजिट कराए। NICU की जो व्यवस्थाएं थी बच्चों को लेकर, जिस तरीके की व्यवस्था थी उसको देखकर मन की प्रसन्नता भी हुई है। और देखिए, ये विजिट्स या ये निरीक्षण सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि हम आकर डॉक्टर्स को कुछ बोल सकें। डॉक्टर्स भी अपनी सेवा कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपना रोल निभा रहा है, लेकिन वो बेहतरीन तरीके से चले उसको ही मेक श्योर करने। उदयपुर जिले के लोगों के लिए राहत की खबर यह है कि अब आधार कार्ड बनवाने और उसमें किसी भी तरीके का संशोधन कराना है तो लंबी लाइनों में बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के तहत उदयपुर में एक हाईटेक आधार सेवा केंद्र शुरू हो गया है। यह केंद्र आधुनिक सुविधाओं से लैस है और यहाँ एक ही छत के नीचे आधार से जुड़ी तमाम सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।
क्या है इस सेंटर की खास सुविधाएं, देखिए इस रिपोर्ट में। उदयपुर के हिरणमगरी सेक्टर 8 स्थित द विमला हाइट्स में शुरू किए गए नए आधार सेवा केंद्र में अब शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बड़ी सुविधा मिल सकेगी। इस केंद्र की क्षमता प्रतिदिन करीब 400 लोगों को सेवाएं देने की है। इस केंद्र में नया आधार कार्ड बनवाने के साथ साथ नाम अपडेशन, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर, फोटो और बायोमेट्रिक अपडेट जैसी तमाम सेवाएं उपलब्ध होगी। खास बात यह है कि लोगों को अब अलग अलग कार्यालयों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आधार से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं एक स्थान पर पूरी कर ली जाएगी। नौकरी पेशा लोगों को और विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए केंद्र को सप्ताहांत यानी शनिवार और रविवार को भी खुला रखा जाएगा। केंद्र का संचालन प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5:30 तक किया जाएगा। आधुनिक और कॉर्पोरेट लुक वाले इस केंद्र में आवेदकों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क और टोकन डेस्क की व्यवस्था रहेगी। दस्तावेजों के सत्यापन के लिए अलग वेरिफिकेशन काउंटर बनाए गए हैं, जबकि बायोमेट्रिक और डेटा एंट्री के लिए विशेष ऑपरेटर कैबिन तैयार किए गए हैं। इसके अलावा भुगतान के लिए कैश काउंटर, अतिरिक्त सेवाओं के लिए वैल्यू एडेड सर्विसेज डेस्क और शिकायतों के समाधान के लिए अलग शिकायत अधिकारी काउंटर भी होगा। नया आधार सेवा केंद्र के शुरू होने से उदयपुर जिले के हजारों लोगों को समयबद्ध और बेहतर सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। बांसवाड़ा जिले में अपराधों और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर ए श्रेणी की विशेष नाकाबंदी अभियान चलाया है। हथियारबंद पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में सैकड़ों वाहनों की गहन जांच हो रही है। इस दौरान वाहनों की तलाशी लेने के साथ ही यात्रियों से पूछताछ कर उनकी पहचान और यात्रा संबंधी जानकारी भी जुटाई गई है। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी बहुत जरूरी है, जिससे अपराधियों में डर कायम रह सके। बांसवाड़ा पुलिस ने सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर ए श्रेणी की विशेष नाकाबंदी की। रतलाम रोड स्थित पाडला नाके पर चलाए गए अभियान के तहत मुस्तैदी पुलिस की साफ देखने को मिली। 1 दर्जन से अधिक हथियारबंद पुलिसकर्मी यहां पर तैनात किए गए। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थानाधिकारी और उनकी टीम ने नाकाबंदी के दौरान हर छोटे बड़े वाहनों को रोककर उनकी बारीकी से जांच की। पुलिस टीम ने कारों, बसों और अन्य वाहनों के डिक्की, कैबिन, सामान के सघन तलाशी ली। इसके साथ ही वाहन चालकों और यात्रियों से भी पूछताछ करके उनकी पहचान और यात्रा के उद्देश्य की जानकारी भी जुटाई गई। बच्चों से भी उनके साथ यात्रा कर रहे परिजनों के संबंध में जानकारी ले ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। ये आज श्रीमान आईजी साहब का एक मैसेज आया है, 1 क्लास की नाकाबंदी की जा रही है हथियारबंद, और इसमें ज़्यादातर हम फोकस से एसयूवी गाड़ियाँ जो आ रही है, कारें वगैरह, उनको चेक करना है। उनमें कोई कम उम्र के लड़के बच्चे वगैरह तो नहीं जा रहे हैं, इसके ऊपर विशेष फोकस है। इसमें कोई छोटे बच्चे, कम उम्र के लड़के बैठे हो, संदिग्ध व्यक्ति हो, इनकी तलाशी की जाए। ये एक बंदी आज हो रही है हथियारबंद टीम है हमारी, उच्च अधिकारी के आदेश से श्रीमान आईजी साहब के मैसेज के आधार पर। जेईई एडवांस 2026 के नतीजों में उदयपुर की यूनिटी अकादमी ने शानदार सफलता हासिल करते हुए शिक्षा जगत में अपनी मजबूत पहचान फिर साबित की है। अकादमी के छात्र कुशाग्र डागलिया ने ऑल इंडिया रैंक 448 हासिल कर शहर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वहीं 70 से अधिक विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस क्वालिफाई किया है और 30 से ज्यादा छात्रों ने ऑल इंडिया रैंक 15,000 के भीतर जगह बनाई है। सफलता के बाद अकादमी में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन इस मौके पर किया गया। संस्थान के प्रबंधन निदेशक कमल पटसारिया ने बताया कि छात्र कुशाग डागरिया ने ऑल इंडिया रैंक 448 प्राप्त कर उदयपुर के लिए शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा अनुज कुमार मीणा ने AAR 1092 के साथ ST कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 8वीं हासिल की। वहीं मेहुल जैन, साराज वाधवानी, सौर्य मेहता, हर्षित चिपर और गौरांग व्यास सहित कई विद्यार्थियों ने भी शानदार रैंक प्राप्त की। यूनिटी अकादमी के 30 से अधिक विद्यार्थियों ने ऑल इंडिया में 15,000 के भीतर स्थान प्राप्त किया है, जबकि 70 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने जेईई एडवांस परीक्षा सफलतापूर्वक क्वालिफाई कर ली है। विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय कठिन परिश्रम, नियमित अभ्यास, अनुशासित अध्ययन और अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। संस्थान के संस्थापक कमल पटसारिया, जम्बू जैन, शुभम गालब और युगांशु जैन ने भी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अभी हाल ही में यूनिटी अकादमी ने 1000 रजिस्ट्रेशन भी पूरे किए हैं और लॉन्च होते ही पहले जेईई मेन और जेईई एडवांस के परिणामों में हमारा परचम लहराया है। और अभी हमारे टॉप 10,000 रैंक जो कि काफ़ी प्रेस्टिजियस होती हैं, उसमें करीब 20 से 22 बच्चों का चयन हुआ है। और उदयपुर की चारों रैंक पे कब्जा करना ये कहलाता है कि इतना कंपटीशन में भी हम इतना रिजल्ट दे पा रहे हैं। और आगे के लिए भी हमारी टीम कमिटेड है और अगले साल इससे भी बेहतर रैंक लाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। हमारे यूनिटी एकेडमी से उदयपुर में जो टॉप 4 स्टूडेंट हैं यहाँ से ही अचीव किए गए हैं और बहुत सारे बच्चों ने अच्छा अचीवमेंट किया है। और अभी तक जितना रिजल्ट कंपाइल हुआ है उसमें ये देखा गया है 60 से ज़्यादा लोगों का एडवांस में क्वालिफाई किए गए। टॉपर जैसे मैंने बताया कि जो टॉप 4 हैं उदयपुर के वो यूनिटी एकेडमी से ही हैं। फर्स्ट रैंक जो आई है वो कुशाग्र डागलिया की आई है, 448 रैंक है। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एक उदयपुर में कम बच्चों के साथ
जो हम परसेंटेज हमेशा देते रहते हैं, वो 500 के अंदर रैंक लाना, और परसेंटेज वाइज भी देखें तो पूरे इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हैं। ये बिल्कुल म्यूचुअल होता है, जैसे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और लगातार बातें सुनते हैं टीचर्स की और वो सारी चीज़ें करते हैं, इसी की तरह टीचर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके, और दोनों का जब इक्विलिब्रियम बैठता है तभी ये सक्सेसफुल रिजल्ट आता है। और मैं हाल ही जो जेईई एडवांस का रिज़ल्ट जो घोषित हुआ है उससे रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स जो हमारी बच्चों के हैं वो बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो कुशाक डागलिया ऑल इंडिया रैंक 448, सेकंड है अनुज कुमार मीणा ऑल इंडिया रैंक 1092, और इसका एसटी कैटेगरी में 8th रैंक है, तो ये बच्चा आईआईटी बॉम्बे सीएससी में एडमिशन लेने वाला है। इसके बाद थर्ड बच्चा है मेहुल जैन जिसकी रैंक 1104 है। 4th नंबर पे सारांश वाधवानी जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1838 है, और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इसका रैंक 210 है, तो ये बच्चा भी काफ़ी अच्छे आईआईटीज़ टॉप आईआईटीज़ में एडमिशन लेने वाला है। इसके बाद शौर्य मेहता 5th रैंकर 2177 रैंक है इसकी। इसके बाद हर्षित छीपर 2562 रैंक, गौरांग व्यास 2606 रैंक। तो इस तरीके से टोटल 7 स्टूडेंट्स हमारे टॉप 3000 रैंक के अंदर हैं और 4 स्टूडेंट 2000 रैंक के अंदर आए हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है उदयपुर जैसे शहर के अंदर। जेईई मेंस में जब मैं 99.90 आए थे तो मैंने और मेहनत करी और अपनी जेईई मेंस की गलतियों पे वर्क किया, तो अप्रैल में 99.91 है और अब एडवांस में ऑल रैंक 448 आ गई। आगे क्या करने का सर? अभी आईआईटी में जाके आगे स्टडीज़ परस्यू करूँ। पेरेंट्स और टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, जब हर समय सपोर्ट और मोटिवेट किया। यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो मेरे ग्रुप्स बहुत अच्छा था, तो हमने आपस में डिस्कशन से भी बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। और दूसरे स्टूडेंट हमें एक भी कोई भी क्लास मिस नहीं करनी चाहिए, टेस्ट भी मिस नहीं करना चाहिए। और जेईई एडवांस क्रैक करने का सबसे मेन फैक्टर कंसिस्टेंसी है, तो हमें कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। चलते चलते फिर डाल देते हैं तक टॉपर लाइन। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। फतेहपुरा में 40 घंटे बाद बहाल हो पाई बिजली, लोगों का भड़का गुस्सा। स्थानीय लोगों ने कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। शनिवार को अंधड़ के चलते गुल हुई थी बिजली। 55 लाख की चोरी का 13 दिन में पुलिस ने किया खुलासा। खोलियारी में हुई थी वारदात, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, साथ ही 2 बदमाश फरार। विद्यापीठ मामले को लेकर लामबंद हुए यूनिवर्सिटी के कर्मचारी, निलंबित सहायक आचार्य पर लगाया विश्वविद्यालय की छवि खराब करने के आरोप। और केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का गोगुंदा में फूटा गुस्सा। नीट पेपर लीक और महंगाई के मुद्दे को लेकर निकाली आक्रोश रैली। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बुलेटिन में ताई दीजिए पूरी टीम के साथ आपने न्यूज़ 24 राजपूत के साथ टीजा मिलते मिलेंगे। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।